आज मैं सरवाइव करने जा रहा हूँ 100 डेज इन पाल वर्ल्ड, वो भी सिर्फ अल्फा पालों के साथ। मतलब मैं कोई नॉर्मल छोटे मोटे पाल्स नहीं पकड़ सकता। जहाँ पे शुरुआत में मैं नॉर्मल पाल पकड़ के अपनी जर्नी की शुरुआत करता था, वहीं पे आज मुझे पहला पाल ही पकड़ना पड़ेगा, अल्फा पाल। तो समझ सकते हो डिफिकल्टीज एकदम नेक्स्ट लेवल होने वाले हैं। एंड आखिर में जाके मैं किंग ऑफ अल्फा पाल को भी पकड़ने वाला हूँ। तो इस जर्नी में आप लोग वीडियो के एंड तक साथ देना एंड वीडियो के आखिर तक बने रहना। गेम में आता ही मैंने थोड़ा सा नजारा देख लिया पाल वर्ल्ड का एंड उसके बाद मैं लग पड़ा अपने जर्नी में। शुरुआत से ही मेरा मेन टारगेट था लेवल अप करना। तो लेवल अप करने के लिए मैंने छोटे मोटे लैब बॉस को मारना शुरू कर दिया एंड उससे फायदा हुआ कि मुझे थोड़े बहुत रिसोर्सेज मिल गए। उसके बाद मैंने क्लोथ्स बना लिए थोड़े बहुत, लगे हैं तो मैंने बेसिक से टूल्स भी बना लिया एंड फाइनली मैंने मेरा आर्मर बना लिया था। एंड उसके बाद मैंने सोचा कि भाई लगे हाथ तो पैराशूट भी बना लूं ताकि फॉल डैमेज से मुझे कोई दिक्कत ना हो। फिर मैं निकल गया अपने जर्नी की शुरुआत करने के लिए, वो भी पिछवाड़ा घिसते हुए। पिछली बार की तरह मैं पहुंच गया मेमोरिस्ट के पास। भाई साइड से मैं निकल गया, भाई इससे कौन पंगा लेगा। कुछ वुड्स एंड कुछ स्टोन्स कलेक्ट करते हुए मैंने अपना लेवल अप कर लिया एंड उसके बाद पाल बॉक्स बना लिया। फिर मैंने सारे बेसिक से बेंचेस बना लिए ताकि मुझे सामान तैयार करने में कोई देरी ना हो। फिर मैंने मेरे लिए एक वो बना लिया एंड वो के साथ साथ मैंने कुछ एरोस भी बना लिए ताकि मैं पाल्स को डैमेज दे पाऊं। तो फायर एरोस बनाने के लिए मुझे चाहिए थे फायर ऑर्गन एंड बेस के सामने दो फॉक्स पार्क्स घूम रहे थे। तो मैंने सोचा कि भाई इन दोनों को डैमेज देके इनके पास से थोड़ा बहुत ऑर्गन्स कलेक्ट कर लेता हूँ। लगे हैं तो मैंने मेरा पहला शील्ड भी बना लिया था ताकि मुझे डैमेज से मैं बच पाऊं एंड साथ साथ मैंने कुछ पाल स्पेस भी बना लिए ताकि मैं मेरा पहला अल्फा पाल पकड़ सकूं। एंड फिर मैंने बेड बना लिया क्योंकि रात होने वाला था। तो बेड तैयार होते ही मैं सीधा सो गया। फिर मैं सुबह होते ही निकल पड़ा था अपना पहला अल्फा पाल पकड़ने के लिए, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ गीगा स्पीयर एंड नॉर्मल से स्पीयर मिल गए। फिर मैं पहुंच गया चिलेट बॉस के यहाँ एंड इसको पकड़ना इतना आसान नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि भाई इसको फायर एरो से डैमेज देता हूँ। एंड अच्छा खासा डैमेज दे पा रहा था मैं फायर एरो से, लेकिन ये भी मुझे बहुत बढ़िया डैमेज दे रहा था। लेकिन इसने भी मेरा हेल्थ बहुत ज्यादा कम कर दिया था एंड बॉल में फेंकने वाला था कि इसने मुझे डिफीट कर दिया। फिर भी मैंने हार नहीं मानी एंड सेकंड टाइम ने मैंने इसे कैप्चर कर लिया था एंड फाइनली मेरा पहला अल्फा पाल मेरे पास आ चुका था जो कि था चिलेट बॉस। तो मुझे रास्ते में एक लकी पाल मिल गया था जिसके साथ मैंने चिलेट को फाइट करवाना शुरू कर दिया ताकि इसका लेवल अप हो जाए। एंड सामने और भी बहुत सारे खतरनाक बॉस फाइट्स होने वाले हैं। सारे अल्फा पाल बहुत खतरनाक है एंड पहला ही अपना अल्फा पाल है चिलेट, तो इसको मैंने भिड़ा दिया भाई लकी पाल के साथ एंड इजीली इसने उस लकी पाल को डिफीट कर दिया। बेस जाते मैंने सबसे पहले सैडल बेंच बना लिया एंड सैडल बेंच बनाने के बाद मैंने सबसे पहले चिलेट का सैडल बना लिया था। एंड भाई सैडल पहना था ये चिलेट, क्या ही मस्त तरीके से दौड़ रहा था भाई, लिटरली क्या स्पीड है भाई। जमीन पे तो इसका बहुत ज्यादा स्पीड है एंड पानी में भी ये बहुत खतरनाक है। रास्ते में मुझे क्लोवीज का झुंड मिल गया जहाँ पे एक क्लोवी नाम का पाल था भाई, वो भी अल्फा पाल था। तो मैंने सोचा इसको भी कैप्चर कर लेता हूँ एंड बहुत सारे क्लोवीज मिलकर मुझे अटैक करने लगे। लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत के बाद मैंने फाइनली इसे पकड़ लिया था एंड उसके बाद भाई ये छोटे मोटे क्लोवीज मेरे तो पीछे पड़ गए थे, लेकिन मेरे चिलेट ने भाई बहुत ही खतरनाक तरीके से इन सबको डिफीट कर दिया था। इतना सारा फाइट करने के बाद मैं सोच रहा था कि भाई डंजन में चले जाता हूँ क्योंकि डंजन के अंदर भी मुझे बहुत सारे अल्फा पाल्स मिलेंगे। डंजन में आते ही मुझे तकेसी कासल वाला एक चैलेंज मिल गया और जहाँ पे ऊपर भाई तलवारें भाई क्या पता नहीं क्या लटक रही थी एंड भाई क्या डैमेज लग रहा था इनसे। तो मैंने बचते बचाते हुए इन सारे चैलेंजेस को पार कर दिया है एंड यहाँ पे कुछ बॉक्सेस मिल गए तो मैंने इसे भी खोल लिया। इससे ज्यादा कुछ तो वैसा नहीं, कुछ नहीं मिला। एंड भाई यहाँ पे देखो कौन सा बॉस मिल गया मुझे, यहाँ पे मिल गया मुझे बिक्सी बॉस एंड ये बहुत काम का होने वाला था मुझे। तो मैंने सोचा कि भाई इसको भी कैप्चर करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा क्योंकि ये ग्रेजिंग करके हमें लिटरली स्पीयर्स भाई ग्रेजिंग करके निकाल के देगी एंड उसके साथ साथ ये एरोस भी देती है। तो भाई बहुत ही बेहतरीन पाल है ये। तो मैंने पहला स्पीयर फेंका लेकिन पहले स्पीयर से ये कैप्चर नहीं हुआ भाई, क्या पावरफुल पाल है। फिर मैंने दूसरा स्पीयर फेंका, फिर ये आराम से कैप्चर हो गया एंड फाइनली मेरे पास विक्सी भी आ चुका था एंड दो नहीं तीन पाल्स हो चुके थे। तो मैंने घर आके भाई यहाँ पे ग्रेजिंग एरिया बना दिया था एंड विक्सी को छोड़ दिया था ग्रेजिंग एरिया में ताकि मुझे थोड़े बहुत स्पीयर्स एंड एरोस मिल जाए। अरे रास्ते में फिर मुझे एक हॉक नाम का बंदा मिल गया, पता नहीं भाई ये क्या चाहता था मुझे। शुरुआत में आते ही भाई इसने गोली चलाना शुरू कर दिया। तो मैंने सोचा भाई इसको भी थोड़ा पेलना पड़ेगा। तो मैंने अपने चिलेट को लगा दिया काम में। चिलेट ने तो इसकी हालत खराब कर दी थी एंड हम दोनों ने मिलके भाई इसको फाइनली डिफीट कर दिया। तो फिर मैं निकल पड़ा अपने जर्नी में एंड मुझे जाना था एक और अल्फा पाल पकड़ने के लिए
जो कि था पैन किंग। एंड यहाँ पे पहुंचते ही पैन किंग ने क्या ही खतरनाक डैमेज देना शुरू कर दिया। मेरे बो एरो से तो भाई लिटरली इसे 8 का डैमेज लग रहा था और ये ऊपर उड़ उड़ के छलांग मार मार के भाई अपने को दफनाने की कोशिश कर रहा था। चिलेट की हालत बहुत खराब होने वाली थी, तो मैंने सोचा कि भाई क्लोवी को भी निकाल के देखते हैं भाई ये क्या कर पाती है। लेकिन भाई ये दूसरे पाल के पीछे पड़ गया एंड एक ही टक्कर में क्लोवी गया एंड साथ साथ चिलेट भी गया। तो मैं सोचा कि भाई एक गीगा बॉल फेंक के मेगा बॉल फेंक के इसको कोशिश करते हैं कैप्चर करने की। एंड भाई पता नहीं कैसे मेगा बॉल से फाइनली अपना किंग पेका कैप्चर हो चुका था भाई। इतनी आसानी से कैप्चर होगा पता नहीं था मुझे। किंग पेका को लेके मैं पहुंच गया एक और डंजन में जहां पर मुझे टेंजी बॉस मिल गया भाई। ये भी एक अल्फा पाल था क्योंकि भाई डंजन में तो अल्फा बॉस रहता है ना। एंड इसको भी मैंने फाइनली कैप्चर कर लिया। फिर उसके बाद मैं पहुंच गया यूनिपोल नाम का इग्लिट टाइप पाल के। यार चिलेट हो भाई, चिलेट तो भाई कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे थे इसका। चिलेट तो भाई डैमेज दे दे के थक गए लेकिन चिलेट कुछ नहीं कर पाई। एंड फिर मैंने निकाला भाई अपने टेंजी को और ये उसका पहला फाइट था भाई, ये कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो मैंने किंग पेका को निकालने का सोचा लेकिन किंग पेका तो एक ही हिट में खत्म हो गया भाई। क्या ही पावरफुल पाल था। एंड फाइनली मैंने चिलेट को भी भाई खो दिया इसके हाथों। एंड फिर मैंने सोचा कि भाई टेंजी को ही निकालते हैं। एंड टेंजी भी कुछ नहीं बिगाड़ पा रही थी एंड इसने सोचा कि भाई मुझे ही डैमेज दे दे। फाइट बहुत देर तक चली भाई लेकिन मैं कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था इसका। तो मैंने सोचा कि भाई बॉल फेंक के ट्राई करा। भाई एक बॉल वेस्ट हो गया। सेकंड बॉल तो भाई इसने रिफ्लेक्ट कर दिया भाई, दूर फेंक दिया यार। फिर इसने मुझे एक टक्कर दिया एंड भाई मेरे ढेर हो गया जमीन पे। यूनिबोर्ड से हारने के बाद मैंने सोचा कि कुछ और पाल पकड़ते हैं। तो मैं पहुंच गया पैन किंग के यहाँ। एंड पैन किंग के छोटे जो बंदे थे भाई, छोटे छोटे जो बंदे थे भाई उन्होंने तो भाई मेरी हालत खराब कर दी थी। एंड मेरा चिलेट भी अच्छा खासा डैमेज दे रहा था। पता नहीं भाई ये पैन किंग मेरे पीछे क्यों पड़ा था। तो मैंने निकाला किंग पेका एंड किंग पेका ने एक ही अटैक में क्या ही डैमेज दे दिया पैन किंग को। एंड मैंने सोच रहा था कि भाई इन छोटे मोटे पालों को मैं ही खत्म कर देता हूँ ताकि भाई पैन किंग को आसानी हो फाइट करने में। फिर मैंने सोचा कि भाई एक स्पीयर फेंक के देखता हूँ भाई ये शायद से कैप्चर हो जाए एक ही स्पीयर में। लेकिन मुझे पता चला कि भाई एक स्पीयर में ये कैप्चर नहीं होगा। फिर सेकंड स्पीयर मैंने फेंका एंड सेकंड स्पीयर में फाइनली पैन किंग ने अपनी टीम ज्वाइन करनी है। फाइनली हमारे पास एक और ताकतवर अल्फा पाल आ चुका था। फिर मैं पहुंच गया एसरॉक बॉस के यहाँ एंड एसरॉक बॉस तो भाई एक ही टक्कर में खत्म हो गया एंड उसको आसानी से मैंने कैप्चर कर लिया। तो एसरॉक को पकड़ते ही अपने इनगट का भाई झमेला ही खत्म हो गया क्योंकि ये था फाइट टाइप एंड इसका किंडिंग लेवल भी शायद से 3 है। एंड भाई क्या ही खतरनाक स्पीड से ये बना रहा था अपना इनगट। तो मैंने सोचा कि भाई कुछ सामान बना लेते हैं। तो मेरे पास भाई सबसे पहले तो फीडबैक बनाना था। फीडबैक बना लिया जल्दी करके मैंने। एंड उसके बाद मैंने स्पीयर बेंच भी बना लिया। एंड स्पीयर बेंच खोलते ही मेरे पास यहाँ गीगा स्पीयर्स अवेलेबल थे। तो 16 गीगा स्पीयर्स मैंने यहाँ पर बना लिया। साथ साथ मुझे आर्मर की भी जरूरत थी स्ट्रॉन्ग वाली। तो मैंने हीट रेजिस्टेंस वाला एक आर्मर बनाने का सोचा। इतने सारे फाइट्स के बाद मेरे पास कुछ सोल्स आ गए थे। तो मैंने सोचा कि अनुवीज भैया के पास जाके अपने आर्मी को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लूं। लेकिन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाया, सिर्फ चिलेट को ही थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग कर पाया मैं। एंड इसके बाद में पहुंच गया कैप्टिटी नॉक बॉस के यहाँ। एंड ये भी एक अल्फा पाल है, इसको भी पकड़ना था। तो मैंने निकाला एसरॉक को। एसरॉक अच्छा खासा अटैक दे रहा था भाई, बहुत बढ़िया डैमेज दे रहा था। बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ा एसरॉक को लेकिन भाई ये अच्छा खासा डैमेज दे रहा था। तो मैंने सोचा कि भाई इसको कैप्चर करना तो बनता है। एंड बहुत ज्यादा मेहनत के बाद चिलेट ने भी बहुत हेल्प किया एंड मैंने एक स्पीयर फेंक दिया एंड एक गीगा स्पीयर फेंका था मैंने। लेकिन गीगा स्पीयर में भी ये नहीं आ रहे थे भाई, अभी और कौन सा स्पीयर लेके आऊं। फिर मैंने सेकंड स्पीयर फेंक दिया एंड सेकंड स्पीयर से भी ये कैप्चर नहीं हुआ यार। फिर मैंने थर्ड स्पीयर फेंकने का सोचा लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत इसे डैमेज दे दूं। एंड फिर मैंने फेंका थर्ड स्पीयर एंड मुझे लग रहा था इस बार ये कैप्चर हो ही जाएगा भाई। फिर मैं थोड़ा बहुत वेट किया, देखा कि भाई ये कैप्चर हो गया। फिर मुझे एक और ग्रेस टाइप अल्फा ब्रॉन्ज चेरी मिल गया भाई। इसको तो भाई बड़ी आसानी से मेरे एसरॉक ने भाई आधा हेल्प कर दिया था। एंड मैंने भी अपने पिद्दी से एरो को लेकर थोड़ा बहुत डैमेज देना शुरू कर दिया था इसे। एंड इसका हेल्थ बहुत ज्यादा कम होने के बाद मैंने स्पीयर फेंक दिया। मुझे लगा भाई एक स्पीयर में ये भी नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत टाइम जाने के बाद ये भी आ गया अपने टीम में। अभी तो मेरे पास बहुत सारे पावरफुल पाल थे। तो मैंने सोचा यूनिपोर्ट से थोड़ा बदला ले लूं। तो मैंने पहले चिलेट को भेजा, चिलेट तो कुछ नहीं बिगाड़ पाई इस बार भी। एंड फिर भेजा मैंने पैन किंग को। पैन किंग की हालत खराब होने वाली थी भाई। और भाई साहब एसरॉक एक अकेला था जो इसे बहुत खतरनाक टक्कर दे रहा था भाई। ओ भाई साहब क्या ही अटैक दिया। फिर पैन किंग को निकाल के भाई तू भी थोड़ा बहुत बदला ले ले। लेकिन पैन किंग भाई झटका खाते हुए रह गया भाई साइड में। और ये मेरे पीछे पड़ गया भाई, मुझे तो डर ही लग रहा था ये मुझे मार ना दे। फिर मैंने एसरॉक को निकाला एंड एसरॉक अकेला एक बंदा था जो
खासा डैमेज दे रहा था इलेक्ट्रिक पाल को। एक स्पीयर फेंका, एक स्पीयर से भाई ये आने नहीं वाला था क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई, कैप्रिटी से भी स्ट्रॉन्ग है और ये इलेक्ट्रिक टाइप है भाई, क्या ही बताओ। हिम्मत करके मैंने एक और स्पीयर फेंका एंड इस स्पीयर से भाई ये कैप्चर हो गया। और थोड़े बहुत सोल्स जमा होने के बाद मैंने सोचा कि भाई बाकी पालों को भी थोड़ा बहुत इनहेंस कर लेता हूँ अपने अनुबीस भाई के पास जाके। एंड अभी मुझे आ गया था भाई कॉन्फिडेंस, बहुत सारा कॉन्फिडेंस, एकदम सर से ऊपर जा रहा था कॉन्फिडेंस लेवल। तो मैंने सोचा कि भाई पहले टावर बॉस से फाइट कर लेता हूँ जो कि था ग्रिसबोल्ड, जोई एंड ग्रिसबोल्ड। तो फाइनली मैं पहुंच गया ग्रिसबोल्ड के एंड मैंने निकाल दिया इलेक्ट्रिक टाइप पाल के आगे एक और इलेक्ट्रिक टाइप पाल। भाई ये इसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था भाई, दोनों ही सेम टाइप थे ना भाई। शायद से मेरी बात इसको खराब लगी भाई यूनिबोल्ड को, तो यूनिबोल्ड ने अपना सबसे खतरनाक वाला अटैक किया एंड भाई आधा हेल्थ खराब कर दिया भाई ग्रिसबोल्ड का। तो मैंने सोचा चिलेट को निकालता है एंड चिलेट ने लिटरली एक ही अटैक करके भाई ग्रिसबोल्ड का हालत खराब कर दिया एंड ग्रिसबोल्ड हो चुका था डिफीट। तो भाई क्या ही पावरफुल हो चुके हैं हम। लगे हां तो मैंने सोचा कि भाई उसी को भी कैप्चर कर ही लेते हैं, ये भी फाइट टाइप है एंड बहुत खतरनाक है, समुराई टाइप का पाल है, तो इसको भी कैप्चर करना तो बनता है। एक गीगा बॉल भाई, एक गीगा बॉल से ही अपना बुसी अपने टीम में ज्वाइन कर लिया। फिर मुझे मिला एल्फ्रिडन। एल्फ्रिडन था भाई एक फ्लाइंग ड्रैगन भाई, ये ड्रैगन टाइप पाल है एंड ये फ्लाई कर सकता था। तो इसे अगर पकड़ लिया ना तो भाई अपना तो चांदी होने वाला था क्योंकि हमें बहुत दूर दूर ट्रैवल करना पड़ रहा है भाई, पैदल ही अपनी हालत खराब हो रही थी। इसको मैंने एक स्पीयर फेंका एंड एक स्पीयर से तो भाई ये भी नहीं आया। भाई ये गीगा स्पीयर्स इतने कमजोर कब से होने लगे, अल्फा पाल्स पकड़ में नहीं आ रहे भाई। देखो दूसरे स्पीयर में भी ये नहीं आया। फिर मैंने सोचा कि भाई चलो ट्राई करते ही रहते हैं जब तक ये नहीं आता है एंड फाइनली थर्ड स्पीयर में भाई एल्फ्रिडन हमारी हो चुकी थी। तो फ्लाई करते हुए मैं पहुंच गया सील्ड रियलम की एक गार्डियन के पास जो कि एक नया पोकेमोन था, मैंने इसे कभी भी नहीं देखा था। वैलेट नाम था इसका भाई, पता नहीं यार फ्लावर जैसा दिखने वाला था। ये शायद से पहले था क्या यार, गाइस कमेंट में बताना भाई ये पहले था कि नहीं या फिर 1.0 में नया आया है। मैंने तो इसे कभी नहीं देखा। फिर भी मैंने इसको कैप्चर करने की कोशिश की लेकिन ये डिफीट हो गया भाई, मैं अपना मेहनत खराब हो गया यार। फिर मैं पहुंच गया भाई साहब ब्लेज़आउल को कैप्चर करने के लिए। ब्लेज़आउल क्या खतरनाक लग रहा था भाई, इसको तो पकड़ना ही था। मैंने निकाला एल्फ्रिडन को एंड एल्फ्रिडन भाई बहुत खतरनाक भाई, क्या अटैक कर रहा था एल्फ्रिडन, पता नहीं भाई नए अटैक्स मार रहे थे भाई। इसका पहला फाइट था ना तो भाई इसका हालत खराब करने वाला था एल्फ्रिडन, लेकिन एल्फ्रिडन भाई डैमेज हो गया, उल्टा पड़ गया यार। कैप्रिटी बोल रही थी कि भाई वो कुछ बिगाड़ पाएगी है ना, सीरियसली उसी ने भाई इसकी हालत खराब की। फिर मैंने एक स्पीयर फेंक दिया लेकिन ये कोई अलग भाई कोई आंडू पांडू अल्फा पाल नहीं था, ये था ब्लेज़आउल जो कि भाई दूसरे स्पीयर में भी नहीं आया। फिर मैंने एक और स्पीयर फेंका, इस बार सोचा कि आएगा, फिर भी नहीं आया भाई। ये 2 HP लेके भी मेरे ऊपर अटैक करने लगा था भाई मैंने कितने सारे स्पीयर फेंके मैं गिनना भूल गया था भाई, 4 5 6 7 8 9 10 11 कितने स्पीयर फेंके मुझे पता नहीं था। लेकिन बहुत सारा मेहनत करने के बाद फाइनली ब्लेज़आउल अपने टीम में ज्वाइन हो चुका था। इतने सारे अल्फा पालों को कैप्चर करने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस लेवल तो भाई फिर से छत के पार एकदम कितने माले में चला गया मुझे पता भी नहीं है भाई, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया था। तो मैंने सोचा कि भाई किंग ऑफ अल्फा पाल को कैप्चर करने की कोशिश करके देखूं। तो मैं चला गया अनुबिस के पास एंड उसके पिछवाड़े में एक तीर मारा और भाई क्या गुस्सा हो गया एंड ब्लेज़आउल को लिटरली एक ही टक्कर में खत्म कर दिया भाई। मैंने गलती नहीं दी क्या? फिर मैंने पैन किंग को निकाला, पैन किंग ने अच्छा अटैक किया लेकिन कुछ नहीं हुआ भाई, मिस हो गया। ये मेरे पीछे पड़ गया भाई, पिछवाड़े में मैंने तीर मारी ना, मेरे पीछे पड़ गया। फिर इसने एक और टक्कर मारा लेकिन मैंने बचा लिया अपने पैन किंग को। तो मैंने सोचा कि भाई फाइट टाइप पाल को निकालते हैं, एसरॉक को निकालते हैं, लेकिन एसरॉक तो भाई साहब कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था, लिटरली कुछ नहीं हो रहा था। एसरॉक भी भाई एकदम अनकॉन्शियस हो गया। मैंने निकाला अपना चिलेट बॉस पहला अल्फा पाल जो कि बहुत बढ़िया डैमेज तो नहीं दे रहा था लेकिन डैमेज देने की कोशिश कर रहा था, अटका दिया था एंड भाई चिलेट बॉस भी भाई डैमेज लेके अनकॉन्शियस हो गया। फिर मैंने पैन किंग को एक और बार भाई चांस दिया कि भाई देख ले एंड इसने मेरे ऊपर हमला करना शुरू कर दिया, मेरे सील को लिटरली भाई तहस नहस कर दिया। मैंने निकाला कैप्रिटी को एंड इसने मुझे ही डैमेज देके डिफीट कर दिया भाई। अनुबिस को डिफीट करने के लिए मैं चला गया मोसांडा लक्स से थोड़ी मदद लेने भाई, इसको कैप्चर करके इसके ऊपर वो लॉन्चर लगा के मैं सोचा था कि भाई अनुबिस को पकड़ लूंगा। तो मैंने इसके टक्कर वाला एक सेम साइज का पाल निकाला जो कि था किंग पैका। किंग पैका भाई क्या ही सुंदर डैमेज दे रहा था लेकिन ये फंस गया देख के। मैंने ब्रॉन्चेरी निकाला लेकिन ब्रॉन्चेरी कुछ नहीं कर पा रही थी भाई, ब्रॉन्चेरी का हालत खराब हो गई थी भाई। तो मैंने सोचा कि भाई पैन किंग को ही निकालते हैं, पैन किंग बहुत बढ़िया डैमेज दे रहा था भाई साहब।
एंड मैंने सोचा कि वैसे कैप्चर तो अब बनता है भाई, कैप्चर हो जाएगा, लेकिन भाई ये ऊपर हवा में उड़ रहा था। दो स्पीयर मेरे यहाँ पे वेस्ट हो गए, लेकिन ये कैप्चर नहीं हुआ। एंड जब मुझे लग रहा था कि भाई ये कैप्चर होने वाला है, तभी भाई पैनकिंग ने इसको डैमेज दे के डिफीट कर दिया। तो मैं बेस में वापस आके भाई थोड़े बहुत पावरफुल वाले स्पीयर्स बनाने लगा, जो कि थे हाइपर स्पीयर। ये बहुत काम के होने वाले थे, क्योंकि लास्ट वाले स्पीयर्स तो भाई कुछ काम में नहीं आए। एंड मैं चला गया अभी और ताकतवर पाल को पकड़ने के लिए, जो कि था अपना मैमरेस्ट। भाई बहुत ही खतरनाक पाल है, इसको अगर पकड़ लिया तो भाई काम हो जाएगा अपना। तो मैंने जाके एल्फिडन को नीचे उतारा। फिर मैंने सोचा कि भाई एल्फिडन इसे कुछ कर पाएगा, तो मैं दूसरे पाल को निकालूं। फिर मैंने सोचा कि भाई एल्फिडन को फाइट करने देते हैं। एंड एल्फिडन का अटैक हाईली इफेक्टिव था भाई अगेंस्ट मैमरेस्ट, लेकिन ये भाई साहब इसका तो कुछ भी नहीं हो रहा था। तो ये तो उल्टा मेरे पीछे पड़ने वाला। तो मैंने लिखा था ब्लेज आउट, जो कि एक ही अटैक में ढेर हो गया। भाई क्या ही ब्लेज आउट ने अटैक किया, कुछ बिगाड़ नहीं पाया, उल्टा खुद ही ढेर हो गया। फिर मैंने निकाला कैप्रिटी नॉक को, एंड कैप्रिटी नॉक ने बहुत बढ़िया डैमेज दिया, बहुत सुंदर से इसका एचपी कम करने लगा। एंड मैंने कैप्रिटी को वापस बुला के चिलेट को निकाला, एंड चिलेट भी एक ही टक्कर में, एक लात में खत्म हो गया। फिर मैंने एल्फिडन को निकाला। भाई तू ही संभल है भाई, तू ही अभी एक ही सहारा है, तू ही कुछ कर सकता है। तो ये फाइट भाई बहुत देर तक चली। फिर मैंने कैप्रिटी को निकाला, एंड कैप्रिटी भाई खत्म हो गई। उसके बाद पैन किंग खत्म हो गया। फाइनली मेरे पास सिर्फ एल्फिडन बचा था, एंड एल्फिडन बहुत बढ़िया इसको अटैक कर रहा था। ये मेरे पीछे पड़ गया भाई, ये मेरे पीछे, मेरे को मारने के लिए पीछे पड़ गया भाई साहब। फिर इसने मुझे जकड़ दिया भाई, अपने पेड़ों की वो टहनियों से जकड़ दिया। एंड मैंने सोचा कि भाई लगे तो एक आधा बॉल में फेंक ही देता हूँ, इसके ऊपर फायर भी लगा था, शायद से ये कैप्चर हो जाए, लेकिन ये कैप्चर नहीं हुआ। भाई साहब क्या ताकतवर पाल है। एंड मैं सोच रहा था और थोड़ा भाई हेल्थ इसका कम हो जाए, फिर मैं इसे कैप्चर करूंगा। एंड फाइनली एक और स्पीयर फेंकने के बाद अपना मैमरेस्ट कैप्चर हो चुका था, एंड द किंग ऑफ द जंगल मैमरेस्ट अपने टीम में आ चुका था। भाई क्या ही कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया मेरा। लेकिन किंग ऑफ अल्फा पाल को हराने के लिए ये काफी नहीं था। तो मैंने सोचा कि भाई थोड़ा दूर जाऊं और कुछ पाल पकड़ के लाऊं। तो मैं पहुंच गया सीधा रेगिस्तान है। यहाँ पे भाई देखो स्क्वायर शेप का एक टर्टल था, जिसका नाम था भाई टेट्रोइस। एंड ये क्या जंप कर रहा था भाई, खतरनाक अटैक कर रहा था। तो मैंने अपने मैमरेस्ट को निकाला, ब्लेज आउट को निकाला, सब ने मिलकर हेल्प किया भाई इसे डैमेज देने में। लेकिन इसका हेल्थ जा ही नहीं रहा था भाई, लिटरली कुछ भी कम नहीं हो रहा था। चिलेट तो भाई कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही थी इसका। तो मैमरेस्ट ने बोला कि भाई मुझे निकालो, मैं देखता हूँ इसकी हेकड़ी निकालता हूँ। तो मैंने एक स्पीयर फेंक ही दिया, ट्राई करने के लिए फेंक दिया। एंड 2% इसका कैप्चर रेट था लिटरली, एंड ये कैप्चर हो गया भाई। ऐसे करके भाई सुजाकू नाम का एक जो फ्लाइंग पाल यहाँ पे घूम रहा था, उसको भी डैमेज देना शुरू कर दिया। एंड एक स्पीयर फेंका, एंड एक ही स्पीयर से सुजाकू हमारे यहाँ पे कैप्चर हो गया। फिर मैं पहुंच गया दो ऐसे पालों के यार, जिनके पास खुद का एरिना है भाई। ये जैसे तैसे नहीं लड़ते भाई, अरीना में लड़ते हैं भाई, बहुत खतरनाक पाल्स है। एंड मैंने सोचा कि भाई एक के साथ पहले फाइट कर लेता हूँ, जो कि था पैलेडियस। एंड पैलेडियस भाई क्या खतरनाक था, सुजाकू तो इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। एंड एक ही अटैक में भाई सुजाकू को इसने ढेर कर दिया। एंड भाई दूसरे अटैक में इसने ब्लेज आउट एंड मुझे भी ढेर कर दिया यार। तो उन दोनों भाइयों को पकड़ने के लिए मैंने यहाँ पे सोचा कि मैं अल्ट्रा स्पीयर बना लेता हूँ। एंड मैं फिर से पहुंच गया उसी अरीना में, एंड मैं यहाँ पे स्कैटर लॉन्चर भी लेके आ गया था भाई। ये शायद से स्पीयर फेंकते हैं, एंड इससे मैंने सुना है भाई कैप्चर रेट थोड़ा बढ़ जाता है। तो भाई मैंने सोचा चुपचाप से स्पीयर फेंक के एक बार ट्राई कर लेता हूँ। पैलेडियस सो रहा था, एंड पता नहीं शायद से इसीलिए कैप्चर रेट 2 में भी ये कैप्चर हो गया भाई साहब पैलेडियस इतने आसानी से आ गया है। एंड फिर मैंने सोचा कि नेक्टमस को भी ऐसे ही करके पकड़ लेंगे। एंड मैंने मेरा टैटोइस निकाला। टैटोइस तो भाई कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था, लिटरली ऊपर कूद गया लेकिन कुछ नहीं कर पाया, उल्टा टैटोइस की भाई डैमेज खा के ढेर हो गया। सुजागो को थोड़ा मौका देते हैं बदला लेने का। सुजागो तो भाई अपना जी जान लगा रहा था, 100 नहीं 200% दे रहा था, लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था भाई इसका। नेक्टमस ने भाई इसका हेल्थ ऑलरेडी आधा कर दिया था, और मैंने सोचा कि चलो इसको कैप्चर करने की कोशिश करें। लेकिन उससे पहले ब्लेज आउट को निकाला, एंड ब्लेज आउट को भी इसने खतरनाक डैमेज दिया भाई साहब। एंड ब्लेज आउट ने भी इसको कोशिश किया डैमेज देने का, लेकिन कुछ नहीं हुआ भाई। फिर मैंने चिलेट निकाला, चिलेट निकलते ही खत्म हो गया। फिर मैंने फिर से सुजागो को निकाला, एंड ये भी निकलते ही खत्म हो गया। फिर मैमरेस्ट को निकाला, एंड पता नहीं भाई इसके क्या अटैक किया कर रहा था भाई नेक्रोमस, इसके तलवारों से कुछ तो निकल रहा था, एंड इसने मुझे भी फिर से डिफीट कर दिया।
मैं भाई सोल से अपने पालों को थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग करके यहाँ पे आ चुका था, लेकिन एक साथ मैंने दोनों भाइयों के ऊपर स्पीयर फेंका, लेकिन नेक्रोमस नहीं आया। पैलेडियस इजीली कैप्चर हो गया। भाई नेक्रोमस क्यों नहीं आ रहा था भाई, पता नहीं यार। फिर मैंने पैलेडियस को ही निकाला। भाई देखते हैं पैलेडियस कैसा हमला कर पाता है। पैलेडियस लिटरली बहुत बढ़िया अटैक कर रहा था भाई, देख सकते हो कितना सुंदर इसको डैमेज दिया। एंड ये फिर से वही वाला अटैक करने लगा। भाई ये भाई लकीली मेरे ऊपर नहीं आया, यहाँ पे रात होने वाली थी एंड ये मेरे ऊपर नहीं आया, तो मैंने चिलट को निकाल दिया। चिलट भी थोड़ा बहुत बदला ले ही लेगा भाई। चिलट ने भी ठीक ठाक डैमेज दिया भाई, छोटा मोटा डैमेज। एंड मैंने निकाला मेमेरेस्ट को एंड फाइनली मैंने फिर से स्पीयर फेंका। एंड इस बार तो भाई ये कैप्चर होना ही था, क्योंकि इस बार बहुत ज्यादा टाइम ले रहा था एंड ये कैप्चर हो गया। तो अपने पास दो लेजेंडरी पाल कैप्चर हो चुके थे एंड अब बारी था अनुबिस के साथ पंगा लेने का। तो मैं पहुंचते ही भाई पहले ही फायर टाइप सुजाकू को निकाल दिया, लेकिन सुजाकू एक ही टक्कर में खत्म हो गया भाई, एक ही टक्कर में यू अनकॉन्शियस हो गया। फिर मैंने निकाला चिलट को एंड ये मेरे ऊपर हमला किया एंड मेरा सील तोड़ दिया भाई। इतना बढ़िया वाला सील इसने तोड़ दिया था एंड चिलट बहुत बढ़िया अटैक कर रहा था, पता नहीं कैसे, लेकिन चिलट भी ढेर होने वाला था। तो मैंने निकाला ब्लेज आउट को एक और फायर टाइप एंड ब्लेज आउट भाई क्या ही टक्कर दे रहा था भाई, बहुत बढ़िया अटैक कर रहा था, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा था बेचारा। लेकिन ब्लेज आउट के ऊपर भी इसने इतना स्ट्रॉन्ग अटैक किया भाई, ये भी टपक गया यार। एंड फिर मैंने निकाला पैलेडियस को। पैलेडियस बहुत बढ़िया अटैक कर रहा था, लेकिन पैलेडियस को भी इसने मार दिया भाई। किंग ऑफ अल्फा पाल ऐसे नहीं कहते, पैलेडियस को ढेर कर दिया। फिर मैंने निकाला स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रदर को जो था नेक्रोमस। नेक्रोमस इसे मारने वाला था, इससे पहले मैंने इसे कैप्चर करने का सोचा, तो मैं फेंक रहा था बॉल लगातार, लेकिन ये लेजेंडरी स्पीयर में भी कैप्चर नहीं हो रहा था। तो मैं स्कैटर से भी फेंकने की कोशिश कर रहा था, मेरे पास लिटरली 7 ही स्पीयर बचे थे एंड पूरा खत्म हो गया। फिर भी अनुबिस कैप्चर नहीं हुआ यार, ये मेरे करीब आने वाला था। मैंने सोचा दूसरे स्पीयर फेंकूं, लेकिन भाई साहब क्या फेंकूं भाई, सारे स्पीयर खत्म होने वाले थे एंड इसने लास्ट अटैक करके मेरे को ही डैमेज दे के खत्म कर दिया। तो मैं लौट आया एक स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मर बना के एंड कुछ ऑर्नामेंट्स पहन के भाई, जिससे मुझे स्ट्रॉन्ग पावर मिलेगी। एंड इस बार मैंने लेजेंडरी स्पीयर 130 लेके आया था, लेकिन इस बार भी ये कैप्चर होने नहीं वाला था भाई, मुझे पता था ये फिर से कैप्चर नहीं होगा। तो मैं कोशिश करने लगा भाई, इतने सारे स्पीयर्स लेके आया वो शायद से ये कैप्चर होता, मैं कोशिश नहीं छोड़ा। मैं लगातार इसके ऊपर स्कैटर से स्पीयर फेंकता ही रहा भाई, फिर भी ये कैप्चर होने का नाम नहीं ले रहा था। तो मैंने सोचा पैलेडियस को निकालते हैं, पैलेडियस थोड़ा बहुत और डैमेज दे दो भाई। पैलेडियस कहाँ जा रहा था भाई, पता नहीं यार, ये डैमेज दे दे, थोड़ा बहुत डैमेज क्या दे भाई। पैलेडियस खुद ही ढेर हो गया, पता नहीं भाई अनुबिस क्या खा के पैदा हुआ था भाई। लिटरली मेरे 150 स्पीयर से सिर्फ 70 ही बचे थे। फिर मैंने और 10 स्पीयर इसके ऊपर फेंक दिया भाई। मैंने ब्लेज आउल को निकाला, फिर स्पीयर फेंका भाई, स्पीयर से भी ये कैप्चर नहीं होने वाला था। फिर भी मैं कोशिश करता रहा एंड फाइनली हमने किंग ऑफ अल्फा पाल पकड़ लिया। लिटरली इतने सारे मेहनत के बाद किंग ऑफ अल्फा पाल को पकड़ने का मजा ही अलग है। तो दोस्तों इस जर्नी के लिए मैं अपने सारे पालों को थैंक्स बोलना चाहता हूँ एंड सबसे ज्यादा मुझे आप सभी को बहुत ज्यादा प्यार, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया है मेरे लास्ट वीडियोस को। ऐसे ही करके इस वीडियो को भी थोड़ा बहुत प्यार दे दो एंड अगर चैनल में नया हो सब्सक्राइब कर दो एंड कमेंट जरूर करना नेक्स्ट चैलेंज भी ये कौन सा लाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।